बोलिए अभी क्या बोल रहे हैं आप? 104 में डाउट है सर। 104 में, ओके बोलिए क्या डाउट है? 104 में आई जस्ट डूइंग इट, वेट। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 16 दिया तो तुरंत मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिल जाएगा। यस सर 32। नाउ पूरा कर दिया है। The ratio of specific heat of constant pressure upon specific heat at constant volume. See, 1.67 आंसर आया है ना, ये मोनो एटॉमिक गैस है। 1.4 आंसर है, इसका मतलब वो, डायटोमिक। और 1.33 आंसर आए तो डायटोमिक। मतलब एटॉमिसिटी ऑफ गैस, समझा? यस फिलहाल सर। 1.4 देख के समझा अभी? एटॉमिक वेट पूछा है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड में अगर एटॉमिसिटी करूं, मॉलिक्यूलर वेट 32 बेटा, हाँ। सो एटॉमिसिटी 2 है, मतलब तो एक एटम का वेट समझ में आया कितना होगा? यस सर 16 + 2। Weight of one atom is only called as atomic weight. I hope I am clear. So molecular weight, जे पूरे suppose CH4, फिलहाल सॉरी Cl2, Cl2 का molecular weight is what? 71. 35.5 ओके हाँ, इनटू 2। atomicity is 2, 71 upon 2, that is atomic weight is 35.5. You got it? यस सर। ये क्लियर कट समझ रहा था कि एक Cl2 नहीं है, ये फिलहाल जो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का है। O2 is 32 molecular weight, atomicity is 2. 16 ऑप्शन 2। तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन विल बी 16. ओके, यस अंडरस्टूड। आंसर can't उसके speak बाद today, got 109। root canal done. oh just 2 weeks पहले मेरा रूट कैनल हुआ था। आई नो दैट प्रॉब्लम, बट मेरा 35 के एज में हुआ है, आपका 17-18 के एज में। मतलब यू नो ब्रश नहीं करते हैं आप प्रॉपर। मैंने अभी भी चालू किया, 15 मिनट तक ब्रश करता है। चलो 109 सर। 109। सी 5 लीटर गैस है जिसका वेट विल बी 5 लीटर गैस है जिसका वेट कितना है भाई? 6.25 ग्राम। हाँ, तो बात समझना आप, हाँ? 5 लीटर का 6.25 ग्राम्स है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यू नो कभी भी इसको किससे रिप्लेस करने का? मॉलिक्यूलर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट
Okay, sir. Okay. बात समझे आपको? Yes, sir. यू नो दैट 1 मोल कितनी जगह रोकेगा? 22.4 liters. बराबर ना? तो 1 मोल will occupy this much. तो 5 लीटर इतना वेट करता है, तो 22.4 लीटर कितना वेट करेगा? दैट विल बी द Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट, तो क्रॉस 1 मोल का मल्टीप्लिकेशन. वेट। बात क्लियर है भाई? Yes, sir. कि 6.25 से जाएगा 1.25, so 1.25 will be just 22.4 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ आंसर, दैट इज I'll be selecting here 28। क्यों? 28, 20 option 3. 22.4 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, Sir, closest. क्लोजेस्ट। फटा से कैलकुलेशन करते थोड़ी बैठना है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. कैन यू कम अगेन आर्सेलिन? Yes, sir. सर उसने 5 लीटर का वेट 6.25 ग्राम दिया हुआ था एंड आस्क्ड अस ग्राम मोलिकुलर वेट। तो ग्राम मोलिकुलर वेट का मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। हाँ। सो 1 मोल का वेट इज 22.4 लीटर्स। सो एक्स का मोल का वेट 5 लीटर 1 मोल सर का, एक बार वापस समझा सकते हो प्लीज? हाँ हाँ हाँ, मैं वापस समझ रहा हूँ। सही, ये देखो, बोला क्वेश्चन में गिवन है बेटा, दैट इज 5 लीटर इतना वेट कंज्यूम कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? 5 हाँ लीटर ऑफ गैस इतना वेट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऐसे पूछा। ग्राम मॉलिक्यूलर, कभी भी ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम एटम कुछ भी है, तो उसको रिप्लेस करने का किससे? 1 मोल से। हाँ वन सर। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट पूछा है, इन शॉर्ट। फाइन। हाँ As we know that 1 mole at STP occupies 22.4 liter, right? यस सर। So 5 लीटर इतना वेट कर रहा है, तो 22.4 लीटर कितना वेट प्रोड्यूस करेगा? दैट एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपन ने आंसर लाए। दैट वेट हाँ इज सर नथिंग बट 1 मोल का, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ओके सर। ग्रेट। सो हियर नेक्स्ट डाउट बेटा, आई होप आई एम क्लियर। यस अंडरस्टूड। 113. यस सर। अयान, यशस्वी, आप लिखते Yes, जाओ sir. भाई, यस नो यस नो। क्लियर है इतना बेटा? ये 109। Yes, sir. Clear. और इसके पहले अपन ने क्या किया था? 103। दोनों क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. हाँ। बिग क्वेश्चन कुछ पूछ रहे आर्सल एंड 113 सर. 113। एक ऑक्साइड्स ऑफ एम इज गिवन, ये फैशन में दिया, M2O3 फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म क्या है? इक्विवेलेंट भाई, अभी इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है। यस सर. तो उससे वैलेंसी मिल जाएगी मेटल और ऑक्साइड की. कैसे? सर मेटल का वैलेंसी 3 होगा ना, तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो M2O3 होता है. ओके ओके ओके, ऐसे करके निकाला आपने। फाइन, नो नो प्रॉब्लम, परफेक्टली ऑल राइट। ओके। कैसे किया? एक मिनट, मेरा हैंग हुआ है जरा। सी, इन्होंने कैसे वैलेंसी निकाला? ऑक्सीजन का वैलेंसी इज व्हाट? यू नो 2। हाँ भाई, ए यस सर. क्रिस क्रिस, आपको नहीं, चैतन्य, क्रिस चैतन्य, ये कैसे बोले, क्या समझा आपको? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, दैट्स द फिक्स।
चैतन्य, ये अच्छा। मेटल का वैलेंसी x ले लिया, चलो वैलेंसी क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बना? M2OX। हाँ सर। बराबर. हाँ Comparing with this, so we got here x की value is going to be 3. हाँ सर। Valency 3 यस सर। मिला. So equivalent weight of metal equivalent weight is 9, valence is 3, so atomic weight will be, you got this formula, Arsalan? Yes, sir. Atomic weight of metal is 27, that is aluminium. So here 2 into 27 plus 3 into 16 is going to be, you got it beta? Okay, सर मेरा एंडिंग पार्ट गलत हो गया था सर. ओके, अंडरस्टूड सर. Very good. So good way, perfect. Clear everyone? Yes, sir. Anything else you haven't understood inside it? नो सर, बाकी सब क्लियर है सर. चैतन्य, आर्सलन, लिखो ना जरा डाउट, 1 मिनट में आया मैं. ओके सर. Guys, anything else you have doubts? नो सर. Okay. चैतन्य, आयान, हाँ भाई, कुछ किया है? Yes, sir. बोलिए. तो मेरा 102, 107 और 108 भी है. अच्छा चलो करो. 1 मिनट, अपन लाइन से करते हैं. 101 बोले ना आप? So 102. 102. ओके. 102. हाँ. See, 102 क्या दिया है बेटा वो लोग ने? डेंसिटी ऑफ एयर दिया है बेटा. फाइन. ओके. Yes, हमें sir. क्या बोला है? वेपर डेंसिटी. You know that molecular weight is 2 into vapor density. फाइन. तो अपन मॉलिक्यूलर वेट पे टारगेट कर रहे हैं बेटा. डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वेपर डेंसिटी मिल जाएगा. हम किस पे टारगेट कर रहे हैं, समझ में आई बात? Yes, sir. इस डेंसिटी मतलब इधर तक क्लियर है? Yes, sir. डेंसिटी हमें दे दी है. आई जस्ट राइटिंग इट. सी, इफ आई टेक वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? अयान, 22.4 लीटर. Yes, sir. इधर मैं अगर 1 मोल का वॉल्यूम डालता हूं
तो आई बी गेटिंग यार 1 मोल का वेट बेटा. Yes, sir. नहीं समझा क्या? नीचे मैंने क्या तो डाला? 1 मोल का वॉल्यूम डालेंगे तो 1 मोल का वेट मिलेगा. दैट इज मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा मुझे. Yes, जो sir. आएगा अभी कर दो, इधर मल्टीप्लाई इधर करेंगे अगर. ml कैंसिल, जो भी वेट मिलेगा ग्राम में मिलेगा. सो मल्टीप्लाई करेंगे इधर अपन तो 2 0, तो 2 पॉइंट आगे आ गया ये. हम्म. अभी इधर समझने वाली बात यह है, इसको आप 224 है ना, 224 में से फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए 200 कर दिया मैंने. क्या किया बेटा? 200 करिए. तो और 2 0 निकले और 2 पॉइंट आगे आया. दैट इज ऑलमोस्ट 13. 13 2 जा 26. नहीं समझा बेटा? अभी अपन ने ये आंसर कम किया ना, ये आंसर कम किया Yes, ना, sir. तो इसके लिए द ओवरऑल आंसर विल बी गोइंग मोर देन दिस. 26 से ऊपर आएगा राइट ओवरऑल आंसर. दैट इज 30 35. यू कैन टेक इट आउट. नहीं समझ रहे? Yes, sir. समझ रहे. सो वेपर डेंसिटी क्या आएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2. इट्स अ 30 by 2. It's almost going to be what बेटा? 15. क्लियर? देखो 15 के नियरेस्ट आंसर कोई है ही नहीं इधर. 14.3 है, तो अपन ने उसको ही सिलेक्ट किया. बात क्लियर Yes, है? sir. समझा Yes, पूरा? sir. Yes. ओके ग्रेट. तो एक हो गया अभी आपके, और एक दो है ना. बोलिए. इधर तक क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. Clear. हाँ. अभी कौन सा बेटा? So 107. हाँ. चैतन्य ने क्लियर था ना 102? हाँ भाई चैतन्य. क्या सर? वो ये 102 क्लियर हुआ ना? हाँ सर. विक्टर मेयर मेथड बोल रहा है. इन द विक्टर मेयर मेथड 0.2 ग्राम पर वोलेटाइल कंपाउंड on volatilization gave 56 ml of vapor. 0.2 ग्राम का कंपाउंड था. इसको किस में कन्वर्ट किया है? गैस में कन्वर्ट किया बेटा. वेपराइजेशन है ना. सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, यू नो 0.2 ग्राम का गैस हमें मिल गया है, और इसका वॉल्यूम इसने 56 ml मतलब जगह रोकी है. बात समझा बेटा? अयान Yes, sir. क्या? 0.2 ग्राम का कंपाउंड को वेपराइजेशन किया तो गैस में कन्वर्ट हुआ. अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन मास लॉ, रिएक्टेंट में 0.2 ग्राम है तो प्रोडक्ट में भी वजन तो वही रहेगा ना, और उसने इतनी जगह रोकी है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है. बराबर? कैन आई राइट? Yes, sir. 56 ml का वेट 0.2 ग्राम. तो 1 मोल मतलब बेटा व्हाट का वेट? हाउ मच ग्राम? दैट्स द मॉलिक्यूलर वेट बेटा, राइट? Yes, sir. अब ओके ओके.
आई होप इधर तक समझ में आ रहा है। 1 0 और ये 2 पॉइंट गया, दिस इज 28। इधर अगर अगर इधर 22.4, सर कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल ये 28 है। चलो आप आपके मेथड से करो ये। 1 1 2 0 14, फिर ठीक है। और कट करना है, ठीक है। 7 बोलो 5 6 0, बस ना भाई 7 का टेबल तो आता है ना भाई। 7 8 जा 56। बात बेटा समझा? Yes, sir. ग्रेट। अब इधर तक क्लियर है बेटा सबको? ठीक है। सर 1110 में कलरलेस क्यों लिखा है? Why is it important in the question? Okay, we'll come on 1110. आपका कौन सा है अयान? 108. ओके 108 करके 110 पे आता है यशस्वी। 108 सेम है बेटा। 510 मिलीग्राम ऑफ लिक्विड ऑन वेपराइजेशन कितना जगह रोकता है? 510 मिलीग्राम, जो अभी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी जगह रोक रहा है बेटा वेपराइजेशन पे? सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब बेटा मिलीलीटर, याद रखो। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा आपको समझा ना अभी? 67.2 ml कितना वेट बना रहा है बेटा? मिलीग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या बेटा? कितनी जगह रोकेगा? इतनी जगह रोकेगा तो कितना वेट बनेगा ऐसा? आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. सो इधर ये समझ रहे हैं आपको भी? कैलकुलेशन कैसे करे कैलकुलेशन? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा दिमाग लगा रहा हूँ। देखो नीचे 672 किया, ठीक है। क्यों ऐसा किया अयान? 224 से कट हो जाए. कट हो रहा है सीधा सीधा। तो 3 देखो ना, 3 600 एंड 24 3 72 ऐसे, और 317 ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻1 तो 10⁻1 दैट इज 170। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. कैलकुलेशन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन शार्प होगा एंड यू विल बी फटाक से नियरेस्ट आंसर पे आ पाओगे आप, ठीक है। बात समझ रहे हैं बात? Yes, sir. ओके चलो 1110 आपके हो गए हैं कि और है कुछ? नहीं सर, हो गया. नहीं नहीं, वो क्वेश्चन 1110 में कोई कलरलेस का मतलब नहीं है, खाली ऐसे बोला है। एक कलरलेस ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, ऐसा 0.44 ग्राम है, जो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है? बात समझा भाई? हाँ नहीं समझ रहा है? हाँ भाई क्लियर है? Yes, sir.
तो 0.44 ग्राम इतनी जगह रोक रहा है, तो भाई 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट ही ढूंढना है अगेन इसमें भी। 1 मोल मतलब कितना वेट प्रोड्यूस करेगा, राइट? अगर 224 ml कितना वेट प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर ना? तो x क्या हो जाएगा बेटा? वेरी सिंपल कैलकुलेशन, फटाक से देखो। ये 100, 2 0 और पॉइंट पॉइंट गया, 44 आंसर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44। सो कौन से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 44 है? यू सी द ऑप्शन नंबर 1, N2O। क्यों? 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम हुआ, ऑक्सीजन का 16 हुआ कि नहीं? 44। बाकी ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रस ऑक्साइड is 28, N2O4 is 16 4 the 48 के ऊपर है वो, तो चलो। तो NO2 32 plus nitrogen 14 is a 46. I hope I am clear. हाँ? Yes, sir. Clear. So भाई there is no meaning in, मतलब कलर रेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था वर्ड का। ओके चलो भाई, आई होप डाउट सब क्लियर है। ओके आगे बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 114। अभी ये तो थियरी क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी डाल्टन। हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने किया था। कंजर्वेशन ऑफ मास किसने किया था? लेवॉइजर, एंटोनी लेवॉइजर, द फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है उसको, एंटोनी लेवॉइजर। ठीक है, अभी द लॉ ऑफ कौन सा? डेफिनेट प्रोपोर्शन। गेलुसेक। नहीं, जोसेफ प्रॉस्ट। ओके सर। फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन is given by Dalton. It's a British, that is English scientist. English teacher है वो, जॉन डेल्टन। 1903 में दिया उसने ये लॉ। एंड फाइनली मिस्टर द लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion of volume is given by the law of constant proportion of volume is given by Gay-Lussac। बात समझा? यस सर। और एक फाइनल एक लॉ है, एवोगाड्रो लॉ। मिस्टर एवोगाड्रो ने दिया है। नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ? एवरीवन याद है ना भाई? कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या होता है भाई? रिएक्टेंट में जितना वेट है उतना ही प्रोडक्ट में वेट प्रोडक्ट है। में होगा, रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट, एडिशन करने के बाद। बराबर से। हाँ यस सर। अभी डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब सपोज H2O कितना 18 ग्राम है। हाँ, हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन कितना है? सर फिक्स्ड होगा हर एक जगह, कहीं से भी वाटर लेंगे। 2/18। और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 16/18। फिक्स प्रोपोर्शन है ना भाई। 18 में से 2 ही ग्राम है हाइड्रोजन का वजन।
तो हाइड्रोजन का प्रपोर्शन कितना हुआ गाइस? 2/18। आयन ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कितना हो जाएगा भाई? 16/18। फिक्स प्रपोर्शन है कि नहीं? अभी आप कहां से कुछ भी लाओ तो आप यू कैन नॉट चेंज दिस प्रपोर्शन। H2O में हाइड्रोजन का प्रपोर्शन जो रहेगा वो डेफिनेट ऐसे है। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ मल्टीपल प्रपोर्शन इधर समझाता हूं मैं। सपोज कोई भी दो एलिमेंट ने कंपाउंड फॉर्म किया, कोई भी दो एलिमेंट ने क्या फॉर्म किया? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म किए। क्या बोल रहा हूं मैं? बेटा, दो एलिमेंट ने, बोलो ना। सर तो होल नंबर में मल्टीप्लाई होगा ऐसा कुछ है ना? ये क्या मैंने बोला? दो एलिमेंट ने दो से कंपाउंड ज्यादा फॉर्म किया कंपाउंड सर। बनाया, ठीक है? इधर इसका वेट का रेशियो कितना होगा बेटा? 14:16। जिसका मिनिमम रेशियो क्या होगा? 7:8। हाँ, ये अपन ने फिक्स कर दिया 7। क्या फिक्स कर दिया? 7 फिक्स कर दिए। तो इधर ये ऑक्सीजन कितना है? 32। 32। तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा आगे। तो एक का वेट फिक्स कर दिया मैंने, तो ऑक्सीजन जो है वो 8 के मल्टीपल्स में ही यूटिलाइज होगा टू फॉर्म द अनदर कंपाउंड। ऐसे मल्टीपल प्रोपोर्शन, समझा? क्या यस सर। क्या बोलो? सर एक फिक्स रहेगा और दूसरा वाला मल्टीपल प्रोपोर्शन में रहेगा, लाइक ऑक्सीजन में मतलब 8, 16, 20 ऐसे। मल्टीपल्स ऑफ 8 में ही यूज होगा। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, चैतन्य बोलो, क्या बोला मैं? समझा सर। क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है? दो एलिमेंट ने दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो एक का मास अगर फिक्स रखा तो दूसरे का मास मल्टीपल्स जो ऑलरेडी यूज हुआ है उसके मल्टीपल्स में यूज होगा। हाँ सर। क्लियर? यस सर। आयान, Yes, sir. ये समझा मल्टीपल प्रोपोर्शन? Yes, sir. तो इधर भी देखो आप, 28 इंटू 48, Okay. तो इसको 4 से डिवाइड किया, बराबर ना? 7 चौक 28, हाँ। तो ये क्या आएगा? 12। आगे ये 28 इंटू 64, हम्म, 16। 16. दिस इज 28 इंटू 80, बराबर? Yes. दिस इज 28 इंटू 16, ये क्या आया? 7 4. तो ये एक मिनिमम रेशियो आया, देखो बात समझे? भी इसके फिक्स में मल्टीपल्स में है सब लोग? Yes, sir. नहीं समझा? अगर एक का मास फिक्स कर दिए तो दूसरे का मास के मल्टीपल्स में ही दूसरे कंपाउंड्स बनेंगे, ऐसे। एम आई क्लियर? Yes, sir.
सर इसमें सबसे लोअर वाले को कंसीडर करेंगे। हाँ, लोअर वाले को कंसिडर करें तो ही तो मल्टीपल्स मिलेंगे ना अपन को। यस सर। लोअर वाले को कंसिडर करेगा, उससे तो लोअर नहीं हो सकते, और उससे तो अभी जो भी मिलेगा हायर ही मिलेगा सब, राइट? यस सर। समझे सब? अभी गे लुसेक ने क्या बोला आगे आके, जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई वॉल्यूम का रेशियो और मोल का रेशियो सेम रहेगा। खत्म। गे लुसेक को एक ही लाइन में खत्म किया मैंने। क्या बोला गे लुसेक ने? हाँ सर वॉल्यूम एंड मोल का रेशियो सेम होगा। हाँ, तो अपन ने बात कर चुके हैं। यू कैन एक्सटेंड दिस स्टेटमेंट, वॉल्यूम मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। का रेशियो कभी भी सेम रहता है रिएक्शन में। मतलब यही प्रपोर्शन में मोल्स यूज होंगे, यही प्रपोर्शन में वॉल्यूम, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो यही प्रपोर्शन में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, और यही प्रपोर्शन में मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे उसके, राइट? राइट आई सर। होप आई एम क्लियर। यस सर। अभी फाइनली इधर बात समझना आप। एवोगाड्रो लॉ, ये इक्वल कंटेनर है, क्या ये? कंटेनर इक्वल। मतलब वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, अंदर नंबर ऑफ मोल्स वी कैन से, चलो प्रेशर दोनों में सेम है। नहीं समझा? समझा सर। तो ऑब्वियसली एवोगाड्रो ने बोला कि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी सेम ही होंगे, भले अंदर अपन ने इधर CO2 भरा है और इधर NO2 भरा है। क्या बोला मैंने? सर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा, भले ही अगर एक में CO2 हो और दूसरे में NO2 हो तो। हाँ, तो एवोगाड्रो ने क्लियर कट बोला, अगर दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी सेम होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यू नो PV इक्वल्स टू NRD। क्या ये PV इक्वल्स टू NRD? आइडियल गैस इक्वेशन है भाई। क्या ये है? आइडियल गैस इक्वेशन। भी क्या क्या कट कर दूं मैं? प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। कांस्टेंट है। कैन आई से नंबर ऑफ मोल्स आल्सो सेम? यस सर। देखा सब लोग ने भाई लोग? क्लियर है इतना? मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया लॉज। अभी ये लॉज के ऊपर क्वेश्चन है सारे। चलो, तो 115 मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए अयान क्या बोला? मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए इधर देखो, क्या दो एलिमेंट ने ही कंपाउंड्स बनाए, राइट? तो हर एक कंपाउंड जो बन रहे हैं उसमें दोनों सेम तो होने चाहिए ना, मतलब अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होने चाहिए ना, कि और भी कुछ होना चाहिए? हाँ बोलो बेटा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या देखना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, मतलब कोई भी दो एलिमेंट से बनते हुए कंपाउंड से देखना है। तो ये लोग ने फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिलेक्ट किए, तो सोडियम कहां से आ गया भाई अंदर? सेकंड ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्सीजन सिलेक्ट किया, अगेन सोडियम कहां से आ गया अंदर? चलो थर्ड ऑप्शन सोडियम ऑक्सीजन सिलेक्ट किया, तो बैरियम कहां से आ गया अंदर? तो फोर्थ ऑप्शन देखो, वो लोग ने कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट किए? टीन और क्लोरीन से बनते हुए दो कंपाउंड देखे वो लोग ने, बराबर? यस सर। नहीं समझ रहे? तो देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन भी फिक्स हो गया। सपोज SN का मास 50 है, दो क्लोरीन का 71,
SN का 50 है, इट्स अ 142। तो ये रेशो के मल्टीपल में ही रेशो है ये, यस सर। दूसरे का मास मल्टीपल में रिएक्शन हो रहा है। तो यस, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मल्टीपल लॉ को कर रहा है। तो शॉर्टकट इधर पकड़ा आपने आंसर पे आने के लिए। वो दो ही एलिमेंट होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए, टीन और क्लोरीन, टीन और क्लोरीन, ऐसे। बात यस क्लियर है? सर। ओके, ग्रेट। चलो 116। इधर नाइट्रोजन, ये रिएक्शन में ये लोग का वॉल्यूम 1:3:2 रहेगा, ऐसा किसने बोला भाई? गेलुसेक ने, बराबर ना? वॉल्यूम का रेशियो यही रहेगा, ऐसा कौन बोला? गेलुसेक। गेलुसेक ने बोला। तो ये कौन सा लॉ है? गैसियस लॉ है, आई यस, मीन ऑप्शन 4। गैसियस का वॉल्यूम्स वाला गेलुसेक वाला लॉ है, राइट? राइट सर। सिंपल, यस सर। थियरी बेस्ड है। हेंस आई विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 4। बात क्लियर है भाई लोग? आगे चलो। डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस सर ऑप्शन ऑक्साइड्स बी। ऑफ, यस, अभी अभी अपन ने किया डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्या चैतन्य? नाइट्रोजन के, हाँ, फिक्स वेट रख के द वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन is proved by which law? Multiple proportion law. Am I clear? Yes, sir. Great. Hence I'll be selecting ऑप्शन here 2। option number 2. It's theory 1. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलो व्हाट ऑक्सीजन ये 12 वाला कार्बन से भी जुड़ रहा है, और ये जिसका कार्बन आइसोटोप्स 14 जिसका वेट है उससे भी जुड़ रहा है। आई शुड राइट द वेट अबाउ। एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन का वेट 12 है, फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन का वेट 14 है। सो ये डेटा इल्यूस्ट्रेट क्या कर रहा है? नन ऑफ दिस। बात समझा पहले? मतलब यस सर। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या लिखना चाहिए वो लोग को कि भाई रिएक्टेंट का इतना वेट है, प्रोडक्ट का इतना वेट है। हाँ, तो भाई दोनों बाजू देख के वेट अपन बोल सकते थे कंजर्वेशन ऑफ लॉ। इधर थोड़ी हम लोग को वेट दिया है। बात समझा क्या? यस सर। ये तो हमने बैलेंस करके अपन ने लिखा। फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या? दूसरा वाला मल्टीपल्स में नहीं है। एक में जो प्रोपोर्शन हो रहा है दूसरे में उससे थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। यस सर। कुछ नहीं है। गैसियस वॉल्यूम का भी लॉ के लिए क्या देना चाहिए वो अभी देखो आगे वाले क्वेश्चन में किया भाई। इधर उसका वॉल्यूम का रेशियो ये रेशियो में रहेगा, राइट? राइट सर। और नेक्स्ट इज नन ऑफ दिस, राइट? तो इधर ये डेटा कुछ भी प्रूव नहीं किया अबाव में से, hence I'll be selecting none of this. वेरी गुड आंसर। अयान बेटा समझा कुछ? यस सर, समझा। ओके सो गाइस इतना समझा पहले आप लोग को? हाँ, यस सर। यस सर। ओके ओके चलो। सो 119,
कंजर्वेशन ऑफ मास ये वाला एप्लीकेबल है कौन से रिएक्शन के लिए? यू गॉट इट माय क्वेश्चन? कंजर्वेशन ऑफ मास वाला इज हर एक केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस्ड है, अभी ऊपर वाले में भी बैलेंस किया तो हाँ, अभी कंजर्वेशन ऑफ मास लो अभी एप्लीकेबल है, बैलेंस करने के बाद, बराबर? बैलेंस करने के बाद एप्लीकेबल क्यों है, समझा? यस हाँ, अभी केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और कैन बी एंडोथर्मिक, तो कोई भी रिएक्शन हो क्या, अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ प्रूव होगा। बट ये एक और वो लोग ने दिया है क्या बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हाट इज दैट? हैव यू हर्ड बिफोर इट? न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? So I heard but not remember. ये क्या है बेटा? Okay, bomb sir. बॉम्ब है। ये अगर गिरेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? Energy. मतलब हियर व्हाटएवर जो मास था इज कन्वर्टेड इनटू द व्हाट? एनर्जी। Energy. और वो एनर्जी ने सब तबाही मचाई। Yes sir. तो न्यूक्लियर रिएक्शन समझ में आ रहा है? उसमें हियर कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ फेल्स बिकॉज जितना मास डिस्ट्रक्ट हुआ है उतना मास प्रोड्यूस नहीं, उतना उसके सामने क्या प्रोड्यूस हुआ है? एक मिनट, मेरा हेडफोन निकल गया। हाँ बोलो, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है समझा? अयान चैतन्य क्या है भाई? अयान Yes, sir. बोलो क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन? एटॉमिक बॉम्ब वाले सारे रिएक्शन हाँ जो अपन को चैप्टर भी है इस साल, मतलब 11th में, न्यूक्लियर रिएक्शन करके। आई होप आई एम क्लियर। हाँ सर। तो यू गॉट इट अयान? तो ये Yes sir. कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ कौन से रिएक्शन के लिए नहीं एप्लीकेबल है? मतलब यू नो कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जो मास लाए थे वो प्रोडक्ट में कंजर्व हुआ, वही आया ऐसे। जो मास लाए थे 50 ग्राम, रिएक्टेंट लाए थे, प्रोडक्ट में भी कंजर्व होकर 50 ग्राम भी बना बेटा। तो इधर न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो जाता है? 50 ग्राम का बॉम्ब लाए तो वो बॉम्ब 50 ग्राम डिस्ट्रॉय हो गया और पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो वो चैप्टर में लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि इतना ग्राम अगर डिस्ट्रॉय होता है तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूलाज वगैरह सब पढ़ेंगे उधर। हाँ क्लियर हुआ बेटा? Yes sir. चलो 120 में बेटा क्या? मॉलिक्यूल्स 100 ml है, उसमें ऑक्सीजन है। 100 ml है, उसमें क्या है बेटा? ये बोलो ना। 100 ml है और इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? Yes sir. अभी अभी हमने पढ़ा एवोगाड्रो लॉ। क्या? Same होगा sir. हाँ देखो, एसटीपी मतलब हर एक के
हर एक का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है. यू नो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज हाउ मच? तो याद 0 रखो. डिग्री 273 केल्विन. हाँ, स्टैंडर्ड प्रेशर 763. 1 एटमॉस्फेरिक. फाइन. तो हर एक का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है बेटा. हर एक का टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है. हाँ, अगर टेम्परेचर वॉल्यूम बोले ना, ओए टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ सबके सेम मॉलिक्यूल्स होगा. और मोल्स भी सेम है. ये बात समझा बेटा सबको? यस सर. Hence I'll be selecting option number 3. बोलो भाई चैतन्य, अयान. चैतन्य तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है. अयान बेटा. Yes, sir. ग्रेट, चलो, वेरी गुड. बोलो बोलो. Empirical formula of organic compound containing carbon and hydrogen is CH2. Hmm? Okay. The mass of 1 liter of organic gas is exactly equal to. क्या बोला है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लिख लिख के करो. मास ऑफ 1 liter of, you know, everyone, empirical formula ऐसे लिखते हैं. एन, यू नो, एन. एन क्यों लिखते हैं? एन की वैल्यू यस मिल सर. जाएगी तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में. अभी आगे क्या लिखा है अर्सलन? हाँ, मास ऑफ 1 liter ऑफ. is exactly equal to that of 1 liter वन, of N2. एक मिनट. इज इक्वल्स टू 1 मास liter ऑफ. of N2 at same temperature and pressure. ओके ओके, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो क्या दिमाग लगा है? ये मुझे ढूंढने बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इधर मुझे आयन एन की वैल्यू ढूंढनी है. इन शॉर्ट, बात समझा आपको? यस सर. अभी हर एक बच्चे को पता है 22.4 लीटर मतलब 1 मोल ऑफ N2 मतलब 28 ग्राम. बोलो ना. 22.4 लीटर मतलब 1 मोल ऑफ N2. 1 मोल ऑफ N2 का वेट बेटा. 28 ग्राम. तो 1 लीटर ऑफ N2 22.4 लीटर का 28 ग्राम हो रहा है, तो 1 लीटर का कितना होगा? समझा वजन? एक्स तो है. हाँ कि ना? यस तो सर. इसका भी वेट कितना हुआ? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 लीटर का वेट कितना होगा? समझा? हाँ कि ना? तो स्टेटमेंट बना सकते हैं अपन. 1 लीटर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यस का सर. वेट इज 28 ग्राम. 122.4 हो जाएगा. तो 22.4 लीटर of organic compound will be weighing how much? 28. X. X की वैल्यू 28 ग्राम आ जाएगी. वेरी गुड. सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 22.4 लीटर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 22.4 लीटर लाए, इसका मतलब 1 मोल लाए, तो इसका 28 वजन है बेटा. कितना वजन है? 28. ये फिलहाल कार्बन 12 और 2 14,
28 करने के लिए n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी मुझे, 14 इंटू 2, यू नो, यू गॉट इट। n की वैल्यू क्या आई समझा? C2H4 तो C2H4 इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं समझा? समझा वापस सर। सी, इधर शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते थे दिमाग लगा के। ये स्टेटमेंट दिया वो लोग नहीं दिया क्वेश्चन में। 1 लीटर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन 1 लीटर ऑफ N2 के जितना है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 22.4 लीटर। नहीं समझा? क्या स्टेटमेंट बनाया मैंने, समझा एवरीवन? बोलो आर्सलन बेटा। यस सर, क्या अंडरस्टूड सर। दोनों मास ऑफ बाजू 1 लीटर का वजन सेम है, तो दोनों बाजू 22.4 लीटर का भी वजन सेम होगा। राइट सर। एंड वी नो दैट 22.4 लीटर मतलब 1 मोल ऑफ N2 इज 28 ग्राम। तो ये भी 22.4 लीटर मतलब 1 मोल का वजन इसका भी 28 ग्राम होगा। इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इजीली हो जाएगा। बात क्लियर है बेटा? यस सर। सो हियर 1 मोल दैट इज 28 ग्राम। 28 ग्राम लाने के लिए दैट इज 1 मोल 28 ग्राम, 1 मोल का वेट इज मॉलिक्यूलर वेट। 28 ग्राम लाने के लिए n के हैज टू बी 2, और दिस इज यू नो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4 आएगा आंसर। आई होप आई एम क्लियर। चैतन्य समझा बेटा? हाँ सर। अयान, यशस्वी, यस सर, समझा। ओके। One liter flask are respectively filled 4 1 liter flask. ड्रॉ कर करके करने का सब फटाफट, मतलब समझने के लिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा समझने का, आई मीन टू से दैट। 4 1 लीटर फ्लास्क मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, पहले बनाया अच्छे से। 4 1 लीटर फ्लास्क का सेपरेटली फिल्ड विथ, इसमें क्या भरा है भाई? हाइड्रोजन। इसमें भरा है हीलियम। इसमें भरा है, एंड इसमें भरा है ओजोन। एटम्स का रेशियो चाहिए भाई लोग। किसका चाहिए वो लोग को? एटम्स का। हाँ, तो इधर वॉल्यूम दिया है तो मोल्स निकाल सकते हो सबका। भाई नहीं समझा हम लोग को भाई? हाँ सर, फॉर्मूला। ये सर समझा हाँ, सर। वॉल्यूम दिया है, मोल्स, यस सर। मॉलिक्यूल्स, और फिर एटम्स के और जाएंगे अपन ऐसे। चलो, मॉलिक्यूल्स बराबर, एन एन मतलब एवोगाड्रो नंबर। हाँ बोलो भाई। हाँ, हाँ सर। सब बाजू सेम आ रहा है। अभी एटम्स इज नथिंग बट एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, राइट? यस सर। तो एटॉमिसिटी हियर इज 2, हियर एटॉमिसिटी इज व्हाट गाइस? 1 1, हियर एटॉमिसिटी इज 2 व्हाट? 2। 3। सो मतलब ये सब में कॉमन है, तो वो डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा सब में से। Hence यस ratio सर। is nothing but 2:1:2:3। समझा बेटा? ऑप्शन नंबर 2। यस सर। ऑप्शन नंबर 3। गाइस, आई होप आई एम क्लियर। यस अंडरस्टूड। यस सर, अंडरस्टूड। ओके ओके, चलो। So I'm moving towards 123.
a container of volume V इसमें क्या है, .28 grams of N2 है, फिर क्या बोला, पढ़ते जाते करते जाते हैं. If container volume V contains 0.28 grams of nitrogen gas, if same volume of unknown gas, मतलब वॉल्यूम वही है, V1 equals to V2. if volume of unknown gas है अंदर, पता नहीं कौन सा है, unknown gas है अंदर, so your volume मतलब प्रेशर और टेम्परेचर जो इधर है, प्रेशर और टेम्परेचर इधर भी वही है. बात समझा? एवोगाड्रो लॉ से क्या लिख सकते हैं आप लोग अभी, इधर इधर, लेकिन इसका वेट जो है वो 0.44 ग्राम है. बोल भाई, तो समझ मोल्स रहे और हैं? मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएगा. दोनों के मोल्स और मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे. तो इधर दोनों के मोल्स, इधर इसका कितना मोल्स है गाइस, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इज 0.28 ग्राम देखने मिला, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 इज व्हाट 28, तो इट्स अ 0.01 मोल होगा इसमें, यस सर. उतना ही मोल इसमें होगा ऐसा ऑफ अननोन गैस. So mole equals to again mass upon molecular mass. Mole is 0.01, weight is 0.44. So I'll get molecular mass here, right? राइट सर. Molecular mass is 0.44 upon 0.01. 2 point आगे 44. So I'll be selecting option number 2. So unknown gas का molecular weight is going to be 44. समझ रहे भाई लोग? यस सर. चलो 125, 124. ए एंड बी दो आइडेंटिकल वेसल है, मतलब वॉल्यूम सेम है ऐसा. ए वेसल, बी वेसल, क्या है दोनों का वॉल्यूम सेम. फिर इसमें क्या भरा हुआ है भाई, क्या प्रेशर चल रहा है, टेम्परेचर, वेसल बी X2 गैस है, पता नहीं कौन सा है, और हाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है. तो सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम भाई, अगेन इट्स एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस सेम एवोगाड्रो वॉल्यूम, लॉ. तो दोनों की क्या सेम होंगे, मोल एंड मॉलिक्यूल्स. हाँ मोल्स पे फोकस करो. मोल्स ऑफ इथेन मिल जाएंगे इधर, वेट अपॉन इथेन का, इथेन C2H6, मॉलिक्यूलर वेट विल बी 24 और 6 30. समझा आपको? यस सर. इधर भी मोल्स कितने होंगे भाई, 0.5. मोल्स विल बी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, इट्स अ 0.5. 0.5 मतलब हाफ ना बेटा, 1/2. 2 पर जाएगा तो इट्स 150. समझे बेटा? यस सर. अभी वो लोग ने ये मॉलिक्यूलर वेट मिला अपन को,
बट वो लोग ने वेपर डेंसिटी पूछा है, वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस, तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे? molecular weight is equal to 2 into vapor density to divide by हाँ, molecular weight 150 मिला, divide by 2 will be the vapor density of gas, that is going to be 75, right? right So I'll sir. be selecting option number 1 here. समझ रहे हैं बेटा? It's understood. Great. चलो भाई फटाफट 125. hmm? 100 ग्राम of ethylene. Ethylene बेटा polymerizes here the weight produced will be हाँ बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बेटा? So reactant and product are equal, तो 100 ग्राम हो जाएगा. अरे यार 100 ग्राम लाए थे, नॉर्मल रिएक्शन में तो वही रहने वाला है ना प्रोडक्ट में वेट. Yes, आंसर 100 ग्राम हो जाएगा मतलब. हाँ आंसर 100 ग्राम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2. तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था, खाली न्यूक्लियर रिएक्शन है तो ही कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करना है, बाकी सारे रिएक्शन में, सारे केमिकल रिएक्शन में, बैलेंस रिएक्शन में हमें फॉलो करने का. फॉलो करना है कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ. राइट एवरीवन, बात समझा? Yes sir. चलो बोलो भाई. बोले कंजर्वेशन ऑफ मास को सही करो आप. 20 ग्राम्स ऑफ बैरियम क्लोराइड इज राइट. पहले रिएक्शन फिर उसका वेट लिखता हूं. रिएक्ट विथ पता है ना ये लोग, ओए अयान 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, HCl फॉर्म हो रहा है और बैरियम सल्फेट, यू नो बैरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2:2, दैट इज 1:1. बैरियम सल्फेट बैलेंस रिएक्शन किए भाई लोग. अभी इधर ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना बना होगा ऐसे? हाँ बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ समझ रहा है? ये दोनों कितना होगा? 30.2. तो ये भी क्या होना चाहिए भाई लोग? 30, तो 30 minus 7, 23 सर. हाँ सर, माइनस करके आंसर आ जाए. बराबर. यस सर. ऑप्शन नंबर 2. इधर तक क्लियर है यशस्वी, अयान? Yes sir, clear. ओके. क्वेश्चन नंबर 126 हुआ ना, 7 दो ही बचे. चलो 127 केमिकल रिएक्टेंट्स बैलेंस Option 4, करने के लिए. conservation of mass. हाँ वेरी गुड. कंजर्वेशन ऑफ मास से अपन बैलेंस कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? Yes sir, right. Okay. Mass law is utilized to balance reaction. चलो भाई लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे. 2 flask A and B
equal capacity of volume, contains ammonia and SO2. ठीक है. Under similar condition, temperature and pressure, both are same moles. Third option. दोनों के moles और molecules same रहेंगे, right? So according to Avogadro's law. According to Avogadro's law. Great. I hope I am clear. ठीक है. मैं एकदम क्लियर हूं. हाँ सर. ओके चलो एक्सरसाइज 2 निकालो. पीछे से चालू करते हैं. आगे के 10 तो किए हुए हैं ना. 11 से 16 जो है आई मीन किए हुए मतलब आप लोग को डाउट नहीं था उसमें, तो भी ट्राई कर लो. जिसका बाकी था वो कर लेना, नहीं आएगा तो अपन करेंगे सब, ऐसा कुछ नहीं है, राइट. चलो 16वां 16 वाला करो. व्हाट इज द मास प्रेसिपिटेट, कितना मास बाहर निकला होगा व्हेन mixed with अभी है ना. इसका मतलब समझो सब लोग, थोड़ा लोग ने ना स्टाइल मारा है क्वेश्चन में. इट्स अ वेट, देखो वॉल्यूम दिया है ना, तो वेट बाय वॉल्यूम समझने का इसको. ये यू नो वेट अपॉन वॉल्यूम. इसका आंसर मुझे 16.9 लाना है चैतन्य. वेट अपॉन वॉल्यूम. हाँ, इसका आंसर क्या लाना है मुझे? 16.9. तो व्हाट यू कैन अज्यूम हियर, ऊपर नीचे कुछ अज्यूम करो. आई कैन अज्यूम 1690 अपॉन 100. Yes sir. सो तो आंसर आ जाएगा 16.9. हाँ सर. इसका मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट कि भाई 100 ml वेट विल बी हाँ सर. 50 ml वेट कितना होगा? X. I mean हाँ सॉरी सर. कैलकुलेशन हो जाएगा ना तुरंत. हाँ सर. समझा आपको? हाँ सर उसका हाफ. अभी इधर आप करो चलो. 5.8 देखा मतलब इट्स सर इसका आपके हिसाब से रखो ना. ऐसे भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी ना, कोई भी वैल्यू लो. नहीं समझ रहा है? हाँ सर समझा सर. इसको सो सर ऐसे कर सकते 58 हो आप. अपॉन 10 भी रख सकते हैं ना. 580/10 रखना पड़ेगा. 580/100. हाँ 580/100 है तो सर 58/10 नहीं रख सकते हैं. हाँ रख सकते हैं ना, निकाल दो चलेगा. इसका स्टेटमेंट बनाओ, मतलब तो वही रहेगा ना. हाँ सर 100 ml वेट विल बी 58 ग्राम्स. तो अपन को कितना लाने को बोला है? 50 ml का वेट कितना होगा, राइट? हाँ तो सर. 58 इंटू 50 हाँ अपॉन 10 अपॉन 10. हाँ तो 58 इंटू 5. हाँ 290. तो ये इसका AgNO3 का वेट कितना है? इसका वेट कितना है, समझ में आ रही है बात? 290 ग्राम्स. सो इधर मैं साइड पे लिखता हूं, रिएक्शन लिख रहा हूं.
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुने हैं नाम कभी? हाँ कि ना? यस सर। तो करो डबल डिस्प्लेसमेंट। सर AgCl प्लस NaNO3। AgCl प्लस NaNO3। तो वो लोग ने बोला है व्हाट मास ऑफ द प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड whenever AgNO3 solution। तो हियर कि AgCl कितना बना, ये सॉलिड स्टेट में है और ये NaNO3 टूट जाएगा, इट्स अ सॉल्ट NaNO3 लाइक NaCl। हाँ, NaCl पानी में कैसे डालते हैं तो टूट जाता है, यस सर, सॉल्ट वैसे HCl NaNO3 ऑल्सो गेट्स टूट जाता है। ब्रोकन। और ये मतलब ये ना वीक मतलब टूटता नहीं है AgCl, तो वो बना हुआ मिला प्रेसिपिटेशन ऐसे। हाँ, बात समझ यस रहे हैं? अंडरस्टूड। हाँ, तो पहली बात ये Ag का वेट दिया है वो लोग ने, देखो 107.8 मतलब 108 लू, यस सर। नाइट्रोजन 14, 3 ऑक्सीजन 48, कितना हुआ भाई? 170। बराबर, मतलब ये 170, ये 1 मोल मतलब 170 ग्राम। एन एन कितने बेटा? 23। 23। और 35.5, 35 लो फटाक से 53 और 58। 58 सर। नो प्रॉब्लम। तो ये समझा आपको? यस सर। तो ये लोग का रेशियो कितना 170:58 है। हाँ बेटा, यस सर। क्या बोला मैंने? AgNO3 और NaCl कौन से वेट में रिएक्शन करेंगे, समझा? यस सर, 172 58। तो ये कितना वेट लाए थे बेटा अपन? 845। तो ये कितना लगेगा, मिल जाएगा? यस सर। फिलहाल कैलकुलेटर यूज करो। तो हाँ, 845 इंटू 58 डिवाइड बाय 170, कितना लाना चाहिए बेटा? 280 कुछ आएगा। 288। तो इधर आप, हाँ बरोबर, उतना ही लाए हो। यू गॉट इट? यस सर। एकदम एकदम रेशो में प्रॉपर लाए हो आप, इन शॉर्ट मतलब दोनों पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ऐसे कहने का मतलब है। नहीं समझ रहे? समझा सर। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। अभी ये 845 170 के मल्टीपल्स में आता है क्या? 845 डिवाइड बाय 170, अप्रोक्स 5 होगा शायद। 4.97, दैट इज 5। मतलब इन शॉर्ट एजी, ओए इसके कितने मोल्स लाया मैं? 1 नहीं, 5 मोल्स लाया। ये भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आंसर आएगा, 5 मोल्स में है ऐसे। तो AgCl कितने मोल्स बनेगा अंदर भाई? 5। बात समझ में आ रही है? यस सर। AgCl अंदर, AgCl के 5 मोल्स फॉर्म होंगे भाई। Ag इज 108। क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, परसेंटेज दिया है ना, एक प्रॉब्लम हुआ भाई। सॉरी गाइस, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। सी, मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ। एक काम करते चैतन्य,
ये सबसे पहले क्या लिखा था वो लोग ने, बोलो ना यार। हाँ 50 ml of 16.9% solution of AgNO3. हाँ, अब ये परसेंटेज है ना, वेट बाय वॉल्यूम ही लेना है, बट बिकॉज ऑफ परसेंटेज में ये 100 है ना, 200. Okay. इट्स बेटर टू हैव हियर 100 टू कैंसिल इट आउट। हाँ, Yes, understood. तो हेंस मुझे आंसर क्या लाना है, 16.9. तो ये वॉल्यूम को 100 लाना है, वो श्योर हो गया टू कैंसिल इट आउट। तो हेंस वेट को क्या लाना है, समझा? Yes, sir. नहीं समझा? Sir. तो स्टेटमेंट बनाओ। क्या 100 ml, नीचे 100 वॉल्यूम, ml 100 of ml solution of 50 AgNO3 contains 16.9 ग्राम वेट। 16.9. Yes, sir. तो Understood. 50 ml ही लाना है आपको, तो इसका X. आधा 8.45 ग्राम लाया आप। नहीं समझा? 845 नहीं, समझा सर. 8.445 ग्राम्स लाया आप। समझा क्या मिस्टेक था? हम Yes, लोग sir. नीचे वॉल्यूम को 100 ही अज्यूम करना है, वो श्योर हो गया ऐसे, परसेंटेज है ना इसके लिए। तो ये चैतन्य समझा? अयान? Yes, sir. ओके, इधर NaCl भी वैसे करो, आर्सेलन चलो। 50 ml of 5.8 NaNO3. हाँ बोलो क्या 100 करेंगे इधर? 100 ml solution NaNO3 will give 5.58 gram. मतलब आंसर बेटा क्या लाना है, 5.8 लाने के लिए नीचे 100 ही अज्यूम करना है, Yes, परसेंटेज है, sir. वो कैंसिल ही होने वाला है। ऊपर वेट विल बी हाउ मच, 5.8 ग्राम ही आएगा। तो स्टेटमेंट बनाओ। 100 ml of NaNO3, NaCl 5.58 NaCl gram. Yes, NaCl sir. solution NaCl contains 5.8 ग्राम। 5.8 gram. तो तो 50 50 ml ml ऑफ X. सॉल्यूशन कंटेन्स, इसका आधा 2.9 ग्राम। 2.9. बात समझ में आ रही है भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इधर ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। अभी भी इसका मॉलिक्यूलर वेट ढूंढा था अपन ने, बराबर? ओए, Yes, ये sir. 170 ग्राम यूटिलाइज्ड होगा, ये 58 ग्राम यूटिलाइज्ड होगा। तो इधर एजी 108 और ये 35.5, तो भाई ये 143 ग्राम डेवलप्ड होगा, राइट? हाँ, Right, sir. बट इधर फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन 8.45 ग्राम से यूटिलाइज्ड हो रहा है, इधर 2.9 ग्राम ही यूटिलाइज्ड हो रहा है। 170 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 8.45 ग्राम मतलब कितना मोल्स? हाँ बोलो बेटा। 170 ग्राम्स मतलब 1 मोल, 8.45 ग्राम्स मतलब X सर, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल्स के लिए याद आया? हाँ सर, हाँ। सो इट्स अ 845 into 10 raised to minus 2 So upon 170. 0.05. It's almost 170 into 5, so 0.05 moles. ये भी ऑलमोस्ट 0.05 मोल्स आएगा। ये दोनों खत्म हो जाएंगे 0.05 मोल्स, और इसके कितने मोल्स बनेंगे? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो हियर मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इज 0.05, मॉलिक्यूलर मास इज 143 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दो पॉइंट आगे,
1.43 into 5. You got it? वो 6 या 7 है. 6 या 7 is 7 ही आएगा. It is Yes, sir. 7.15 grams. That is 7 gram. I am selecting option number 1. Am I clear? बहुत बड़ा Yes, sir. कैलकुलेशन था. यस सर. तो जरा दिमाग वापस एक बार रिवाइज करके देन विल स्टॉप गाइस. फटाक से बोलो. ये रिवाइज मतलब ये वाला क्वेश्चन. यू गॉट इट? परसेंटेज का मतलब उधर समझा? Yes, sir. वॉल्यूम 100 ही लेना था. हाँ, यस सर. वॉल्यूम 100 लेना है, वो कैंसिल हो जाएगा. तो जो वैल्यू है वही वेट है. मतलब अपन को करने की मतलब देख के समझ में आना चाहिए. इधर 100 ml का वेट इतना है तो 50 ml का वेट इज दिस मच. तो दिमाग में फटाक से कैलकुलेशन होता है वो. Yes, sir. ओवर दैट 50 ml का वेट इज 2.9 ग्राम. तो ये इट्स हार्डली टेक 1 to 2 seconds टू कैलकुलेट इट दिस मच. फिर इधर आए अपन ने देखा रिएक्शन. ये रिएक्शन का वेट का प्रोपोर्शन इज 170:58 is to 143 है. यू गॉट इट? 170 ग्राम वो खत्म होगा, ये 58 ग्राम खत्म होगा, तो सिर्फ AgCl 143 ग्राम ही डेवलप्ड होगा. Am I clear? Yes, sir. बट हम लोग को 170 ग्राम नहीं लाए, हम 8.45 ग्राम ही लाए हैं. दैट इज 0.05 मोल्स ही लाए हैं. NaCl का 2.9 ग्राम मतलब 0.05 मोल्स ही लाए हैं. So over there AgCl के भी कितने मोल्स डेवलप्ड होंगे? 0.05 moles into 143. That is, you come up with your answer. That is 7.15 gram. That is 7 gram. क्योंकि 0.5 का अपन ने कैलकुलेशन नहीं किया ना, to avoid that thing. Yes, इसके लिए वरना exact 7 आता था. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Okay. चलो, तो इधर अपन ने 106.9 के बदले 107.8 के बदले 108 पकड़ा अपन ने. 35.5 के बदले 35 पकड़ा. दैट्स व्हाई थोड़ा सा आंसर में फर्क है. क्लियर है भाई लोग? Yes, sir. Clear. Yes, sir. तो ये बाकी के क्वेश्चन करो. चलो, तो यू विल बी गेटिंग बेटर नॉलेज. फाइन. किए होंगे कि तो एग्जाम में फटाफट करके आ जाओगे आप लोग. Okay, sir. तो शुड आई स्टॉप टुडे? Yes, sir. चलो, बाय गाइस, टेक केयर. Bye, sir. Thank you, sir. माय प्लेजर. बाय सर. थैंक यू सर. माय प्लेजर बेटा, टेक केयर.